हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है उत्तराखंड ब्लॉगर भावना भट्ट में, जो आपका चैनल है उत्तराखंड ब्लॉगर भावना भट्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अंकिता लगा रही है मेरे सर में तेल, मसाज चल रही है। और ये मैं आपको तारीख बता देती हूँ किस दिन का ब्लॉग है। ये है 27 तारीख का है और दिन है सोमवार। तो ये सोमवार का ब्लॉग है। और ये तो बहुत प्यार से तेल लगाती है, बड़ा मज़ा आता लगा के। और तो सुबह का टाइम था, ज़्यादा सुबह भी नहीं थी, चाय वगैरह हमने पी ली थी इस टाइम तक। उसके बाद ही मेरे सर में तेल लगा रही थी। तो क्या था कि रात को लगाना था। बच्चों के साथ होता है ना, छोटे छोटे बच्चे तो शाम के टाइम पर रोने लग जाते, तो मतलब दिमाग से निकल गया। और जब दिमाग मतलब याद आई तब तक बच्चों का रोना धोना, तो इसीलिए फिर रात को नहीं लगाया। तो इसने बोला कि सुबह को लगा देते हैं, तो मैंने कहा चल सुबह को लगा देते हैं। तो अभी छोटी है ना इसकी बेटी, तो रोने लग जाती है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए सुबह को मेरे सर में लगा रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, अभी तो मेरे को नहाने में टाइम है, तब तक हो जाता है एक दो घंटे। तो ये यहाँ पे लगभग 6:30 7 बजे का लगभग का टाइम होगा जब ये मेरे सर में लगा रही है तेल। 7 से भी ज़्यादा ना हो गया हो कहीं। तो यहाँ पे मेरे सर में लग रहा है तेल और बच्चे कर रहे हैं मस्ती, जैसे कि आप देख रहे हो। और फिर इसके बाद क्या हुआ, तेल वेल लगाने के बाद मैं अपना काम करने लग गई थी, जो कि जैसे कपड़े वपड़े तो समेट लिए थे। फिर भी क्या होता है कि मेरे को ना चैन नहीं आता जब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सामान अपनी जगह में ना हो। तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि यहाँ से मैं सामान हटा के बस अपना सामान सही ढंग से लगा लेती। तो मैं वही सब कर रही थी। बच्चों के अलग थोड़े जो जैसे नए कपड़े हैं वो अलमारी में अलग, क्योंकि बच्चे निकाल के पहन लेते हैं इसीलिए। और अपने कपड़े अलग, बच्चों के अलग। तो ये सब सेटिंग करने में लगी हुई थी, तो मुझे टाइम लग गया था ये सब करने में। और साफ़ सफाई जो भी मुझे करनी थी, अपना सामान जैसे मतलब रखना था, टच हमारे को बोलते हैं ना, टाँचना बोलते, जैसे टाँचना था वैसे रख दिया है। और जो सामान इधर उधर हुआ था तो उस समेटने में लगी थी। और अभी भी मुझे बहुत कुछ करना है अपने कमरे में। तो यहाँ पे मैं सब सामान निकाल के कुछ बेड के अंदर रख रही हूँ। जो जहाँ रखना है, मुझे लग रहा है कि इस सामान को मैंने यहाँ रखना चाहिए, इसको यहाँ रखना चाहिए। तो उस तरीके से मैं अपना काम करते जा रही हूँ साथ के साथ। तो ये सब करने के बाद मैंने कहा मैं पहले सब सारा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो पहले मैं सारा कुछ समेट रही हूँ। और जो भी झाड़ू तो लग चुका था, तो मोटा मोटा कूड़ा मैंने ऐसे हाथ से उठा लिया था। फिर उसके बाद झाड़ू फिर से लगा लेता। तब तक तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था, पर दोबारा से मैं ये सब करने लग गई थी। तो फिर हो ही जाता कि गंदा तो निकलेगा जब हम ऐसे करने लग जाएं। तो सारा कुछ हो चुका था। तो अब यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह बिछा ली है। और देखिए ना बाहर से कितनी अच्छी रोशनी आ रही। तो यहाँ पर ना हमारे वाले कमरे में बहुत अच्छी धूप आती है, तो बहुत अच्छी धूप आती है वहाँ से। और इसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ, चाय बनाने की तैयारी हो रही है। और साथ के साथ जो भी बर्तन हैं नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये मैं उन सामानों को, जो सामान फैले हुए हैं उन सामानों को उनकी जगह में रख रही हूँ। होता है बर्तन धो के सुखा के जो रखने होते हैं ना, तो वो सब कर रही हूँ। और साथ में बन रही है चाय। तो आप भी मेरे ब्लॉग का आनंद लेते रहिए। आगे ना मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही, थोड़ा म्यूजिक के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो को। यहाँ पे सफाई भी हो रही है, साथ में चाय भी बन रही है, बर्तन भी रख रही हूँ। सारे काम एक साथ हो रहे हैं। होता है ना कि हम एक साथ कितने सारे काम कर लेते हैं, आप लोग भी ऐसे करते होंगे। और उसके बाद ये शाम के टाइम है जब मैं अपने सो के दिन का खाना खा के, तो यहाँ पे अपने बालों को मैं सुलझा रही हूँ। ऐसे ही मैं सो गई थी बिना बाल बनाए, बिना सुलझाए। तो हो जाता ना कि आलस बुरी बला है, पर आलस आ जाता है। तो यहाँ पे मैं अपने बाल वाल बना रही हूँ। फिर उसके बाद
मैं अपने कपड़े वगैरह जो हैं ये तह करने यहाँ पे रखे हैं। जो छत से कपड़े ला चुकी है अंकिता, तो इनको मैंने तह करना है। और जो भी मैं थोड़ा बहुत मेकअप करते हैं ना, वो मेकअप कर लूँगी। जो भी रहता है, सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, थोड़ा सा क्रीम पाउडर और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लो, थोड़ा सा मतलब जो मन करता है ना, तो थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ। तो ये सब होता है। आप लोगों का भी ना कभी कभी होता होगा ना कि मन बहुत ज़्यादा चीज़ें करने का हो जाता है। कभी कभी लगता है कि हाँ आज तो बाल भी ना बनाऊँ। ये चीज़ मेरे साथ भी होती है, पर यहाँ आके नहीं होती है। यहाँ आके क्या होता है, हो जाता है, क्योंकि एक तो काम बढ़ जाता है सब में, तो थोड़ा काम भी कम हो जाता है। अगर अकेला बंदा घर का सारा काम करे, और यहाँ पे तो हम 3 लोग हैं करने वाले, तो बच्चों को मम्मी भी देख लेती है, हाथ भी बटा लेती है, बहुत सारा कर लेती है। तो अंकिता भी है, मैं भी हूँ, मम्मी भी है, तो हो जाता है साथ साथ में। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने ड्रेसिंग के ऊपर, अलमीरा के ऊपर थोड़े कुछ ऐसे रखे हुए ना, अच्छा लगता है ना ऐसे डेकोरेट करा हुआ। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो ज़रूर बताना। और हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और शेयर करना भी मत भूलना, कमेंट भी करना कि आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं बहुत अच्छे ब्लॉग बना के मतलब बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वो होता है ना कि जैसे आप लोग देखेंगे, मतलब ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, तो अपने आप ये रहता है कि हाँ लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो हम अपने आप ही मतलब एक खुशी सी होने लग जाती है। तो ये चीज़ अपने आप होने लग जाता है। फिर अगर नहीं आता है तो फिर थोड़ी उत्सुकता कम हो जाती है। ये हर किसी के साथ होता है ये सब। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ कपड़े वगैरह भी सारे तह कर लूँगी। तो सारे कपड़े मेरे तह हो चुके हैं। यहाँ पे सब्ज़ी कट गई है लौकी की, तो इसे तुमड़ी बोलते हैं, इस तरीके की होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा, तो हमारे पहाड़ साइड में ना तुमड़ी बोलते हैं। पता नहीं आपके यहाँ क्या बोलते होंगे, ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये मेरी देवरानी के मायके में हो रही थी, तो वहाँ से आई थी, तो यहाँ पर सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी मैंने। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कि क्या चीज़ है। और सिंपल सा बनाया थी लौकी की सब्ज़ी और रोटी। तो इसके बाद सब्ज़ी एक साइड मैंने सब्ज़ी रख ली, आटा गूँथ दिया था। मैंने कहा रोटी भी बना लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि मम्मी का व्रत था तो फिर देर करना सही नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, तो अंकिता फ़ोन लेके आ गई, तो बोली भाभी मैं वीडियो बना देती हूँ। तो वीडियो बना रही थी, मम्मी भी आ गई। मम्मी को हंसी आ रही थी, बीच बीच में होता है ना तो हंस जाती है और मुंह को मतलब एक किनारे को करने लग जाती है। मतलब होता है ना, नया नया होता तो हर किसी को होता है एकदम से सब लोगों के सामने आना। तो ये पूरा किचन दिखा रही थी, कह रही भाभी किचन कितना मैसी हो रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, अभी साफ़ हो जाएगा। तो जब पूरा काम वाम हो जाता है तो तब तो हो ही जाता है, फैल जाता है किचन, होता ही है सबके सामने। और हम दोनों यहाँ पे बीच बीच में बातें कर रहे हैं। और यहाँ देखो मम्मी पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। पापा की ना अभी एक और चाय लगी हुई जरूर वहाँ पे इस टाइम पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में। हाँ। और रात के 9:10 हो गए, खाना बना दिया है। बस जैसे कि आपने देखा, तुमड़ी बोलते हैं हमारा, लौकी आप लोग क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, बताना। हमारा तुमड़ी बोलते हैं, लौकी होती है वैसे, वो तुमड़ी बोलते हैं। तो उसकी सब्ज़ी बना रही। ये जो मेरी देरानी अंकिता, इसके मायके से आई थी। तो आजकल काफ़ी अच्छी सब्जियां हो जाती है हमारे इधर। तो उधर ना आम भी बहुत ज़्यादा हो रहे, तो रोज़ एक थैला भर के कम से कम 7-8 किलो रोज़ आम आ रहे, और इतने आम हम खा जा रहे हैं। और यहाँ पे छोटी बैठी हुई है और अंकिता भी बैठी हुई है। और मैंने कहा अपने ब्लॉग का एंड कर लेती हूँ। थोड़ा वो हो रहा ना अभी, जैसे वहाँ में रहती थी तो वहाँ पे किसी टाइम में मैं बना लेती थी, वीडियो स्टार्ट कर लेती थी। यहाँ पे थोड़ा सा भूल भी जा रही हूँ, तो इसीलिए रोटी सब्जी बनाई थी, बस हो गया। और कुछ भी ऐसा खास नहीं आया था। और आज सोमवार है, मम्मी का व्रत था, मैंने तो नहीं लिया, बस ऐसे ही नहीं लिया, बस भूख लग गई थी व्रत लेने तक। एक जने ने घर में ले लिया तो हो गया, पहला वाला लिया था, अब इसके लास्ट वाला ले लूँगी। तो मैंने कहा आप लोगों से बात कर लेती हूँ और आज के ब्लॉग का एंड भी कर लेती हूँ। अंकिता आ जाना, इसको भी ले आ। तो छोटी ना बहुत तंग करती है, ऐसे दौड़ते रहती है ये। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, बच्चों को तो कपड़े पहनाए भी नहीं जा रहे। और मैंने सोचा मैं नहाऊंगी, अब मैं खाना खा के नहाती हूँ। बोल हेलो, तो बोल दे हेलो। अब बोल
इसकी ये ना ऐसे करती है, कोई भी बात करती है उसमें और इसको तो आप जानते ही हो, इस चेहरे को आप अच्छे से जानते हो। तो बच्चे ना बहुत तंग करते हैं कुछ भी। हमने शाम के 5 बजे से सोच रहे कि हम वीडियो बनाएंगे इस तरीके से बैठ के, पर नहीं बन पा रही है। हो जाता है बच्चों के साथ, फिर सब चीज़ देखना पड़ता है, आप लोग को भी पता है। कुछ बोल रहे मैडम जी? ये मेरी बेटी है, देखिए कैसी लग रही है। ये देखिए, ये देखिए मैं हाई कर जाएगा। और मैंने जो आज वीडियो डाला था उसमें सब लोग बोले थे कि मम्मी को नमस्ते, और आंटी जी के लिए आज का लाइक है, तो थैंक यू, आपने मम्मी के लाइक दिया। आपको बार बार मम्मी दिखते रहेगी। और जो हमारी सासू माँ है उनके साथ लगता नहीं है कि हमारी सास है, एज ए फ्रेंड सी लगती है। हम कुछ भी सब सारी बातें उनके साथ शेयर कर लेते हैं आराम से। ये भी अनिति है आगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। सोच रही हूँ क्या बोलूं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।